बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं, स्वामी चैत्यानंद सरस्वती मामले में एक्शन तेज हो गया। दिल्ली पुलिस की टीम स्वामी चैत्यानंद सरस्वती इंस्टीट्यूट पहुंची है। दिल्ली पुलिस की 5 लोगों की टीम पहुंची है। 5 लोगों की टीम में 2 महिला पुलिस स्टाफ भी शामिल है। तो आपको बता दें कि जो ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद अब इसकी जांच बहुत तेज हो रही है और यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो इंस्टीट्यूट पहुंची है और इस पूरे मामले में जो एक्शन है वो अब काफी ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रहा है। आपको बताएं कि लगातार जो जांच है वो की जा रही है और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो सामने आया है, जहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जो छात्राएं उनको विदेशी टूर का भी लालच दिया गया था, वार्डन भी आरोपी है, अश्लील मैसेजेस भी डिलीट कराए गए। इस पूरे मामले में लगातार आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप इस पर लगा है स्वामी चैत्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर। आपको बता दें पुलिस ने यह भी कहा है कि आरोपी छात्राओं को धमकाकर अश्लील मैसेजेस भेजकर विदेश यात्रा का लालच देकर ये अपने जाल में फंसाता था। उसने कई बार स्टूडेंट्स को देर रात कमरे में बुलाया और कम ग्रेड देने की धमकी तक दी। हालांकि अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो इंस्टीट्यूट पहुंची है और इस पूरे मामले में अब एक्शन तेज हो गया है। आपको बता दें कि पुलिस जांच में जो खुलासे हैं वो काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। 3 महिला वार्डन और फैकल्टी भी आरोपी की मदद करती थी, छात्राओं पर दबाव डालकर चैट्स डिलीट करवाती थी, उन्हें चुप रहने के लिए कहती थी। हालांकि देखिए आरोपी अभी भी फरार है। आखिरी लोकेशन अब देखना होगा कि शायद आगरा में मिली है। दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है और इसी पर जावेद हुसैन की एक रिपोर्ट भी देखिए। मामले को देखने के लिए यहाँ पर देखिए इस गेट से यहाँ देखिए दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची अंदर और गेट सामने का जो खुल रहा है वो यहाँ से अंदर गई है। इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस यहाँ पे जांच करेगी और बताया गया है कि BMW कार को लेकर जो है दिल्ली पुलिस यहाँ पर अंदर अभी जाएगी। वसंत कुंज नॉर्थ की जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है और दिल्ली पुलिस यहाँ पर इंस्टीट्यूट में पहुंची है और जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो आगे बढ़ेगी और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की महिला स्टाफ और दिल्ली पुलिस की जो यूनिफॉर्म में स्टाफ है वो यहाँ पर पहुंची है। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बताया कि किस तरीके से जो डर्टी रूम, इसके अलावा CCTV कैमरा बाथरूम के बाहर लगा था, लड़कियों के फ़ोन के डिलीट को चैट को डिलीट कर दिया गया। इसके साथ ही जो 17 लड़कियों ने दिल्ली पुलिस को स्टेटमेंट जो है मजिस्ट्रेट के सामने दिया और अब दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर अंदर पहुँची है और BMW को लेकर भी दिल्ली पुलिस ने बताया कि एग्जामिन किया जा रहा है। इस वक्त अपने सहयोगी कैमरामैन आकाश के साथ मैं तो देखिए इस पूरे मामले में आपको बता दें कि लगातार जो जांच है वो की जा रही है। चैत्यानंद सरस्वती पर जो 4 आरोप है वो आप ये समझिए कि गर्ल्स हॉस्टल रूम में सीक्रेट कैमरे लगवाए गए, देर रात कमरे में ये छात्राओं को आने को कहता था, व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेजेस भेजे गए, 17 छात्राओं का इसने यौन शोषण किया, ये आरोप लगाया गया है। आरोपी ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को निशाना बनाया है, ये जानकारी भी सामने आ रही है क्योंकि आपको बता दें कि स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। पुलिस ने बताया कि 32 छात्राओं से पूछताछ हुई जिनमें से 17 ने सीधे यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है। अब तक 16 छात्राएं मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा चुकी हैं। यह भी खुलासा हुआ है कि कुछ छात्राओं को आरोपी की ओर से विदेश टूर का भी झांसा दिया गया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही पुलिस ने चैत्यानंद के ठिकानों पर छापेमारी की थी और अब आपको बता दें कि 5 राज्यों में जो तलाश है वो भी की जा रही है, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो या फिर पंजाब हो और जल्द से जल्द इस तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। आपको बता दें कि इसके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं, कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2009 में उसके खिलाफ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज किया गया था। 2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। हालांकि आपको बता दें कि चैत्यानंद के निजी जीवन से जुड़ी ज्यादा जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि जो ये यौन शोषण का आरोप लगा है, अब देखना होगा कि किस तरीके से इसको ढूंढा जाता है। स्वामी चैतन्य सरस्वती पर आरोप लगा है, जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही है, आप भी यहाँ पे पड़ोसी हैं, आप बता रहे बच्चे जब भी यहाँ से निकलती थी सहमी हुए थे, तहखाने का जिक्र कर रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए और क्या आपको पता और क्या बताना चाह रहे हैं? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह खटाना है, मैं यहीं का निवासी हूँ। तो मैं जब भी यहाँ से निकलता था तो
छात्रों का स्वभाव देख के पता लगता था कि वो यहाँ खुश नहीं है। तो हम इसलिए कमेंट नहीं करते थे कि भाई संस्था है, हम दूसरों पे उंगली नहीं उठा सकते। पर यहाँ पे सिक्योरिटी देख के उससे सबको डर लगता था। यहाँ की सिक्योरिटी वीआईपी की तरह, बहुत सा सिक्योरिटी ऐसे रहता था कि यहाँ पे बहुत बड़ा कोई वीआईपी बंदा रहता है। वो साल 2010 में आप यहाँ पे एडमिशन के लिए आए थे। आपने बताया कि तहखाने का भी आपने जिक्र किया, आप अंदर तक भी गए थे, कहाँ तक जा पाए और क्या बाबा से मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं, मेरी मुलाकात उनसे हो नहीं पाई, पर यहाँ पे जो जैसे अंदर बताते हैं वो जो उनका रूम है वो पहले बेसमेंट पे हुआ करता था। अब पता नहीं वो तहखाना नीचे बना रखा था। अब उस समय के साथ इसमें, क्योंकि ये उस पर रेंट पे भी दी थी ये बिल्डिंग, यहाँ कई काम हो रहे थे, यहाँ इंस्टीट्यूट भी चल रहा था, बिल्डिंग भी उस पर चल रही थी, तो कई चीज़ें हो रही थी यहाँ पे। और इसके अंदर एक गेट है, फिर दोबारा दूसरा गेट है, 2 गेट क्रॉस करके तब आप अंदर जा सकते हैं। तो क्या उस वक्त भी ऐसे ही था? नहीं, पहले अभी नहीं था। पहले तो आप किसके एडमिशन के लिए आए थे खटाना जी? मैं एमबीए के लिए आया था। खुद के लिए? हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा से मुलाकात हुई थी इस बीच? नहीं, मेरी मुलाकात हो नहीं पाई थी। लेकिन बच्चियों का ये दावा कर रहे हैं आपकी बच्चियां हमेशा कई बार सहमी हुई दिखती थी जो आपको? नहीं, मैं दावा अंदर बाहर की तरफ, क्योंकि फिर उससे कोई मैं सीधा बात तो उनसे हुई नहीं थी, पर यहाँ से जब बच्चियाँ निकलती थी वो खुश नहीं थी। कुछ ऐसे बंदे हैं जो मेरे उस टाइम जो इनके सीनियर्स हैं वो उसके बारे में बताते थे। पूरा नाम बता दीजिए। भूपेंद्र सिंह खटाना। भूपेंद्र सिंह खटाना है जो कि इस वक्त इंस्टीट्यूट के बाहर है और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा यहाँ पे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती जो कि इस इंस्टीट्यूट को चला रहे थे और किस तरीके से जिस तरह से लड़कियों का पूरा जो मामला सामने आया है वो उसको लेकर इन्होंने बड़ा एक आरोप लगाया और इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर कई जो लड़कियाँ हैं वो पूरी तरीके से सहमी रहती थी और ये 2010 में यहाँ पर एडमिशन के लिए आई थी। इन्होंने बताया था कि तहखाने का भी इन्होंने जिक्र किया कि वहाँ पे तहखाना था लेकिन वहां तक जाने नहीं दिया गया, ना ही उनको इस बारे में पता था। लेकिन बाद में जब चीज़ें पता चली कि जिस तरह से ये चीज़ें आई और लड़कियां इनको कई बार सहमी हुए नजर आई, उसको देखते हुए ये उन्होंने कहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत होता था। फिलहाल यहाँ पे जो लोकल्स है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस तरीके से इंस्टीट्यूट को लेकर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन आकाश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले में जो आरोप हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। हालांकि देखिए, जो यहाँ पर आसपास के रहने वाले लोग थे उनको पहले से ही भनक थी इस तरह की, और क्योंकि प्रवृत्ति इसकी ऐसी ही थी अपराधियों वाली, क्योंकि पहले भी इसके खिलाफ मामले दर्ज थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि देखना ये है कि आने वाले समय में इस पर और क्या कुछ खुलासे होते हैं। और बड़ा सवाल ये कि क्या इसने और भी छात्राओं के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि देखिए जब इस तरह के केस सामने आते हैं तो फिर कई जो लड़कियाँ होती हैं जो डर से सहम कर अब तक नहीं बोल रही थी, शायद अब कुछ और नाम भी सामने आए। और जावेद ने, हमारे सहयोगी ने, कुछ और लोगों से भी बात की, सुनिए जरा। अरे सर, बहुत बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? भाई मैं तो लगाने वाला कौन हूँ? वो तो लगा दिया जिन्होंने लगाए हैं और वो सच्चे ही लगाए, गलत नहीं लगाए। क्या कभी मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात हमारी, मैंने आपको कहानी बताई थी ना कि इसकी जनरल सेक्रेटरी C9 में रहती थी, हाउस नंबर 9225 9525 में। तो ये वसंत कुंज C9 में। तो ये उस टाइम गेट पर रोज शाम को पहुंचता था। हमको ये, मैंने कहा बाबा कहाँ हो, कैसे, क्यों? उन्होंने कहा यार मेरी यहाँ जनरल सेक्रेटरी रहती है, फिर उसका हस्बैंड उसको मारता है। मैंने कहा भाई क्यों मारता है? मैंने कहा मियाँ बीवी का झगड़ा होगा उनका, कोई नहीं, होता रहता है। तो उन्होंने नहीं प्रधान जी आप हमारी हेल्प करो। मैंने क्या हेल्प करें? बोला उसके हस्बैंड को समझाओ कि उसको पीटे नहीं, झगड़ा ना करे उसके साथ। मैंने कहा ठीक है जी, बात करेंगे। असल में कहानी क्या थी? कहानी वही चुगल में थी। अच्छा। उसके चुगल में फंसी। इंस्टीट्यूट था यहाँ पे? अरे ये तो आज 30 साल हो गए बने हुए। ये जो आप बात बता रही है कब की है? ये मेरे ख्याल हो गए भाई, मेरे ख्याल 10 साल तो हो गए होंगे। जो पूरा आरोप आ रहा है इस पे क्या कहेंगे, जो ये आरोप सामने आ रहा है कि लड़के? सही है। हमारे साथ इस वक्त लोकल थे जिन्होंने बताया कि आरोप सही है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ साल पहले भी वो बाबा जो है इन लोगों को वहाँ पर मिले थे और जिस तरह से महिलाओं को लेकर वो हमेशा जुड़ाव था। ऐसे में जो है इनका कहना है कि ये आरोप कहीं ना कहीं सही है और बाबा को लेकर अब कई बड़े आरोप लग रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि अंदर एक तहखाना भी है। हालांकि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की वेरीफाई कर रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन आकाश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। लेकिन देखिए, ये जो आरोप है वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि पुलिस भी लगातार ये कह रही है कि आरोपी छात्राओं को धमकाकर, अश्लील मैसेजेस भेजकर और विदेश यात्रा का लालच देकर ये जाल में फंसाता था।
और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस ने डीवीआर को जब्त कर लिया है। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी, सीसीटीवी वॉशरूम के बाहर लगा हुआ था। घटना को रिक्रिएट करेगी दिल्ली पुलिस। लड़कियों को वार्डन के अलावा स्वामी खुद फोन करता था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी सामने आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट कर सकती है दिल्ली पुलिस, ये जानकारी। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी कि लड़कियों को वार्डन के अलावा ये खुद भी फोन करता था। और अब क्योंकि पुलिस यहाँ पर पहुंची है तो लगातार जो जांच है वो भी की जा रही है और डीवीआर जब्त कर लिया गया है। और जो सीसीटीवी है वो वॉशरूम के बाहर लगा हुआ था, ये जानकारी भी सामने आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया जाएगा। लड़कियों को वार्डन के अलावा ये खुद भी फोन करता था और जिस तरह के आरोप अब इस पर लगे हैं, देखना होगा कि इस डीवीआर में क्या कुछ सामने आता है। क्योंकि देखिए जो चैट्स हैं वो तो दबाव डालकर लड़कियों से डिलीट करवा दिए गए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये काफी अश्लील बातें भी करता था। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी, जिसने अपना नाम बाद में बदलकर पार्थ सारथी रख लिया था, उसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तमाम जो टीमें हैं वो बाबा को लेकर दिल्ली से सटे एनसीआर का इलाका हो या फिर अलग राज्य जो कि दिल्ली से सटे हुए, उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तराखंड या फिर बिहार की, कि बाबा इस वक्त कहाँ है। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो जिस तरीके से ये पूरी खबर टीवी पर और इसके अलावा अखबारों में आ चुकी है, लोग बाबा की तस्वीरों को देख रहे हैं, बाबा से जुड़ी खबर देख रहे हैं, तो ऐसे में बाबा अपने आप को बचाने के लिए दिल्ली और एनसीआर के इलाके में ही जाकर कहीं छुप गया होगा, किसी मददगार से उसने मदद ली होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो इंस्टीट्यूट मठ के बाहर है, जो बाबा यहाँ का संचालक था और उसे यहाँ पर संचालक बनाया गया था, सुरक्षा की नज़र से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा है, जो आमतौर पर एग्जिट गेट पर भी किसी भी इंस्टीट्यूट में एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे दोनों तरफ सीसीटीवी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। और एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ भी है तो वो यहाँ पर नीचे की तरफ है, यानी कि झुका हुआ है। अब ये झुका हुआ है या झुकाया गया है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया और दिल्ली पुलिस के सामने ये खुलासा हुआ है कि सीसीटीवी फुटेज को छेड़छाड़ किया गया, डीवीआर दिल्ली पुलिस लेके गई है और साथ ही सीक्रेट और सीसीटीवी का भी जिक्र हुआ है एफआईआर में, जो कि लड़कियों के बयान पर जो है वो सामने आया कि कुछ जगहों पर जो है सीक्रेट सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। देखिए एग्जिट गेट है, एग्जिट गेट पर ये जो दो पिलर है, इस पिलर पे और दूसरे पिलर पे जो कि मेरे विजय आकाश दिखा रहे हैं कि दोनों पिलर पे देखिए सीसीटीवी कैमरा, यहाँ पर एग्जिट नहीं है। अगर हम इधर से भी दिखाना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा इस वक्त एग्जिट पे यहाँ पे नहीं है। क्या पहले से नहीं लगा था या इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि देखिए एग्जिट है, क्योंकि आमतौर पर जब गाड़ियाँ एग्जिट होती भी है तो गेट नंबर जो ये 1 है यहाँ पर जो है कोई कैमरा नहीं है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी संस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है। और ये सीसीटीवी कैमरा जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पर जो है झुका हुआ है। अंदर की तरफ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो सामने दिखाएंगे मेरे जो विजय आकाश हैं यहाँ पर, जो यहाँ पीछे की तरफ से हम थोड़ा सा आके दिखाएंगे कि वो उस तरफ एक सीसीटीवी कैमरा सिर्फ वहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन जो मेन आमतौर पर जो गेट की तरफ होता है सीसीटीवी कैमरा, वो यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया गया है। और एक सीसीटीवी जो बाकी सड़क को कैप्चर करता है उसको जो है वो नीचे की तरफ डाउन है। वहीं दूसरी तरफ जो सामने गेट है उस गेट पर जो है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से ही एंट्री पॉइंट होती है, जो लोग हैं वो अंदर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से इस मठ की तरफ से एक रिटर्न जो है प्रेस को, मीडिया को ये दिया गया है कि इसमें जो है उन्होंने बाबा के बारे में बोला है कि वो जो इस तरीके से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला सामने आ रहा है वो ऐसा, उसको लेकर उन्होंने अपना एक क्लैरिफिकेशन दिया है। और जो ये मठ है ये उसी मठ का एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जो स्वामी चैतन्यानंद स्वामी उर्फ जो पार्थ सारथी है, जो इसको पूरी तरीके से संचालन कर रहा था, उसको ये संचालन दिया गया था। और यहाँ पर जो है इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से बाबा को लेकर जो दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है और लगातार कई खुलासे सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। क्योंकि बाबा के ख़िलाफ़ जिस तरीके से एफआईआर जो शिकायत दी गई थी और उसमें जिस तरीके से एफआईआर दर्ज है उसमें कई अहम खुलासा है चौंकाने वाला, जिसमें ऋषिकेश का जिक्र है
हालांकि पुलिस उसे वेरीफाई कर रही है, जिसमें लड़कियों ने आरोप लगाया कि इंडस्ट्री के टूर के नाम पर, औद्योगिक टूर के नाम पर उन्हें ऋषिकेश ले जाया गया था, जहां पर करीब 35 लड़कियां थी और उन्हें वहां पर बंधक बनाया गया, उन्हें वहां पर डराया गया, धमकाया गया। यहां तक कि ऋषिकेश के पुलिस अधिकारी के बारे में बताया गया कि वो तुम लोगों को हिरासत में ले लेंगे। और ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि वहाँ पर कुछ लड़कियों ने बाबा के नंबर को ब्लॉक कर दिया था। जिस तरीके से सीक्रेट कैमरे का जिक्र है, क्योंकि बाबा ने कुछ गुप्त कैमरा लगा रखा था, और इसके अलावा विदेश के टूर पर बाबा के कक्ष तक ले जाने के लिए बाबा के अलावा कुछ डीन और कुछ वार्डन का भी नाम सामने आया, जिसको लेकर पुलिस वेरीफाई कर रही है और पुलिस बाबा से जुड़े बेहद ख़ास लोगों से पूछताछ कर रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन आकाश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। स्वामी चैतन्य सरस्वती उर्फ पार्थसारथी कहाँ है इस वक्त किसी को नहीं पता, लेकिन दिल्ली पुलिस इस वक्त जो है लगातार बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के तमाम जो स्टेट है वहाँ पर स्वामी चैतन्य सरस्वती उर्फ पार्थसारथी को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी अपनी रेड कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मठ की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया, जो अभी तक की जानकारी मिली है, कि मठ या जो इसके फाउंडर्स हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। और इस पूरे मामले में जो चैतन्य जो सरस्वती है, जो उर्फ पार्थसारथी है, उसे यहाँ पर एज ए संचालक के तौर पर उसे यहाँ पर नियुक्त किया गया था और मठ का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर बताया गया है कि ये जो मठ है वो काफ़ी समय से यहाँ पर से चल रहा है और जो गरीब बच्चियाँ हैं उनके लिए बेसिकली जो ये मठ है वो ऑर्गेनाइज यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। सर, सिर्फ एक चीज़ ये जानेंगे कि प्रेस रिलीज जो आया है वो किस लिए आया है सर, और क्या उसकी वजह? इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, हमें एक सिक्योरिटी। लेकिन ये है कि चैतन्य जो सरस्वती उनका वो सिर्फ यहाँ पे एक संचालक के तौर पे थे। अब वो सर उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं एक बताऊंगा। रिलीज है, इतना बता दिए ताकि बाद में आए, यहाँ ये सारा केस हो गया था, हम बाद में आए। इस केस के बारे में हम नहीं पूछ रहे हैं, मठ अलग है और जो चैतन्य उनका कोई अलग है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे, सॉरी, मैं एक सिक्योरिटी के तौर पे हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी जो भी है आपकी साइड में आप बात कर लीजिए आपस में, जैसा इंस्ट्रक्शन आएगा उसको फॉलो करेंगे। हमें सर जो चीज़ें चल रही हैं तो ये मठ है क्योंकि पुराना फाउंडर्स है। मैं नहीं कर सकता इसमें। जो यहाँ पर जो मठ है वो मठ जो है वो अलग है। और यहाँ पर देखिए ये एक पहली गेट है, उसके बाद जो अंदर दूसरी गेट है वो आप देखिए यहाँ पर इस तरह से जो पूरा ये इसको जो इंस्टीट्यूट है, हालांकि बताया गया है कि ये मठ है और मठ में यहाँ पर जो सरस्वती चैतन्य थे पार्थसारथी, वो यहाँ पर सिर्फ संचालक के तौर पर यहाँ पर उनको बनाया गया था। और ये जो यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट है ये जो है एक मठ के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया था, जो ख़ास तौर से गरीब बच्ची जो यहाँ पर जो रहती हैं, जिनकी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जिस तरीके से चीज़ें सामने आई है उसमें साफ बताया गया, लड़कियों ने तकरीबन 6 से 7 लड़कियों का बयान दर्ज किया गया है और उस बयान में लड़कियों ने बताया कि किस तरीके से जो बाबा है वो लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें और अश्लील मैसेजेस और किस तरीके से उन्हें परेशान करता था, साथ में उसे लड़कियों को धमकाया भी जाता था। इस पूरे मामले में ये जानकारी मिल रही कि वेस्टर्न यूपी की तरफ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जो बाबा है चैतन्य सरस्वती, उसका लोकेशन इस वक्त दिल्ली पुलिस बता रही है। लेकिन फिलहाल हर एक चीज़ को चेक किया जा रहा है और जिस तरीके से लड़कियों के बयान को दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया, लड़कियों ने बताया, और P.A. मुरली जो कि दिल्ली पुलिस को जिसने शिकायत करता है उसके खिलाफ भी बाबा ने जो है शिकायत दी थी, कोर्ट में भी मामला चल रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस वेरीफाई कर रही है। लेकिन जिस तरीके से लड़कियों ने जो ये पूरा मामला जो सामने आया और जिस तरीके से लड़कियों ने बताया दिल्ली पुलिस को, और जिस तरीके से वार्डन, जो कुछ वार्डन का भी नाम सामने आया कि वो किस तरीके से जो है इस पूरे मामले में जो है वो बाबा को सपोर्ट कर रहा था और लड़कियों को बाबा तक पहुंचाने में मदद कर रहा था। ऐसे में कई ऐसे जो अभी अनसुलझे सवाल है जिसको लेकर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाबा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। साथ ही जो है बाबा के खिलाफ तकरीबन 5 मामले दर्ज हैं, जो अभी के मामले को लेकर भी जो चीज़ें सामने
सामने आई है और पूरी तरीके से जो इंस्टीट्यूट के अंदर की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। और आप देख सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो है जो मेन गेट है वहाँ पर, ये जो मेन गेट है इस गेट के अलावा एक और गेट है अंदर, उसके बाद जाकर आप अंदर दाखिल होते हैं। यानी कि पूरी तरीके से ये जो मठ है पूरी तरीके से एक पूरे सुरक्षा में रखा गया है। अंदर सीसीटीवी कैमरा भी है, लेकिन जानकारी ये भी कि सीसीटीवी कैमरा के साथ भी छेड़छाड़ किया गया था। तो क्या बाबा की पूरी तरीके से प्लानिंग थी? बाबा के साथ इस इंस्टीट्यूट के और कितने लोग मिले हुए हैं, कौन कौन लोग जो है वो बाबा के इस पूरे इस काले जाल में बाबा का सपोर्ट कर रहे थे, इन सब को लेकर दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बाबा इस वक्त कहाँ है, इसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस अपने रेड को कंडक्ट कर रही, कई टीमें बनाई गई है। और दिल्ली पुलिस ने बीएनएस के सेक्शन के अंदर कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। जिस तरीके से कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि बाबा की गिरफ्तारी के बाद जो और भी कई जो मामले हैं वो सामने आएंगे। लेकिन इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है विदेशों से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा, उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस वेरीफाई कर रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन आकाश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको